नमस्कार मित्रों, आज हम एक और इंग्लिश की क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार से और कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ये आपको बताएंगे। तो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो देखते हैं, आज हम प्रयोग कराएंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू इनका। तो देखते हैं कैसे किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो आ जाइए देखते हैं। यूज ऑफ हैज टू, कोमा हैव टू, कोमा हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये टेंस के अनुसार प्रयोग होगा। मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये पहचान करेंगे कि हम किन वाक्यों में हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे, किन वाक्यों में कर सकते हैं, ऐसे कौन से वाक्य हैं, पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक पहचान है, जरा सी पहचान है, वो मैं लिख देता हूँ। एक पहचान है जरा सी, उसे मैं लिखूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या होता है। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग हम तब करते हैं वाक्य में जब वाक्य के कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता हो। एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे कि हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग वाक्य में हम जब करेंगे जब वाक्य के कर्ता को वाक्य में कोई कार्य मजबूरी में जबरन करना पड़ रहा हो, तो हम वहाँ पर हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, पहचान हम लिख देते हैं कि जब कर्ता को कोई कार्य, यहाँ लिखते हैं, देखो एक बार, जब कर्ता को कोई कार्य, जब कर्ता को कोई कार्य, जब कर्ता को कोई कार्य अगर दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ कैमरे को, तो आपको सही से ठीक प्रकार से दिखाई देता रहेगा। तो जब कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ रहा हो, मजबूरी में करना पड़ता हो, जब कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता हो, तो मजबूरी प्रकट करने के लिए, तो मजबूरी प्रकट करने के लिए हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैव टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखें, एक बार फिर से समझ लें कि हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब वाक्य में कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ रहा हो, तो हम वहाँ पर हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। और यहाँ मैंने हैव टू लिखा है, हैव टू लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि हैव जो वर्ब है उस हैव से ही हैज बना है, हैव बना है, हैड बना है, तो इसलिए कर दिया है। और फिर भी अगर समझ में ना आ रहा हो तो और वाक्य के अंत में क्या आएगा, एक पहचान, एक सरल सी पहचान और लिख देते हैं, यहाँ पर नोट पॉइंट डाल देते हैं, नोट। तो यहाँ लिख देते हैं कि वाक्य के अंत में पड़ता है, वाक्य के अंत में पड़ता है, पड़ता था, पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ता है, पड़ता था, पड़ेगा आदि आता है, आदि शब्द आते हैं।
ये होता है। अब एक रूल होता है इसका, रूल लिख ले रहे हैं हम, रूल। एक बार फिर से समझ लें। जब वाक्य में कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता है तो वाक्य में हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग सहायक क्रिया के स्थान पर करते हैं। यह बात ध्यान में रखें, यह बात हमेशा। इसका एक रूल होता है, रूल लिख दे रहा है हम। सबसे पहले रूल का मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम हैव टू लगाएंगे, उसके बाद जो मुख्य क्रिया होगी हमारी उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में कर्म लगाएंगे, अन्य शब्द जो भी होंगे वो लगा लेंगे। एक और बात ध्यान रखें कि हैव का मतलब हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है। ये वाक्य के अनुसार, जिसका वाक्य प्रेजेंट का होगा तो हैज है, पास्ट का होगा तो हैड। तो सपोज दैट, अब आप समझ चुके होंगे। अब मैं एक बात और बता दूं कि नोट, एक पॉइंट और लिख लें कि प्रेजेंट टेंस हो, अगर वाक्य के कर्ता को कार्य मजबूरी में करना पड़ रहा हो और वाक्य प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में हम है एक वचन कर्ता के साथ हैज टू और बहुवचन के साथ हैव टू लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हैज टू तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव टू लगाएंगे, तथा बहुवचन के साथ हैव टू लगाएंगे। पास्ट की बात करें तो आप पास्ट टेंस में हैड टू, पास्ट टेंस में हैड टू लगाते हैं। अब बात आती है फ्यूचर टेंस की, तो आप समझ लो फ्यूचर टेंस में आई कोमा बी के साथ शैल हैव टू, तथा अन्य सभी के साथ विल हैव टू लगाएंगे। इतनी बात ध्यान में रखनी है। एक बार मैं बता दूं आपको, फिर से समझा दूं कि इसमें क्या करना। एक बार फिर से बता दूं कि मैंने आपको यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू कराया, तो यूज जो होता है इनका हैज टू, हैव टू और हैड टू का जो यूज करेंगे हम, वो कहाँ करेंगे? तो उसके लिए पहचान लिखाई थी कि जब वाक्य में कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता हो तो उसमें मजबूरी प्रकट करने के लिए हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैव टू का मतलब आप समझेंगे, मैं फिर बताऊं। हैव टू का मतलब हैज टू, हैव टू, हैड टू, तो इन तीनों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों में अब रूल है, तो सबसे पहले इन वाक्यों में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कर्ता सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार।
टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार, एक वचन कर्ता के साथ हैज टू और बहुवचन के साथ हैव टू। अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो हम चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य फ्यूचर टेंस में है तो हम आई और बी के साथ शैल हैव टू तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इतनी बात मैं आशा करता हूँ आपने समझी होगी, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखें, समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं और करा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं ये मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स कराऊँगा। एग्जाम्पल 2-4 कराने के बाद आप बिल्कुल समझ सकेंगे। धन्यवाद। देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे वाक्य में मैंने बताया कि वाक्य में कर्ता को कार्य मजबूरी में करना पड़ता है और वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये शब्द आएंगे। तो देखते हैं हमें पैदल जाना पड़ता है। एग्जाम्पल्स हम देंगे, उसमें देखेंगे कि एक एग्जाम्पल हमें पैदल जाना पड़ता है, हमें पैदल जाना पड़ता है, हमें पैदल जाना पड़ता है, ऐसे करके हमें पैदल जाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इसे करेंगे तो सबसे पहले कर्ता बी, अब जाना पड़ता है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हैज टू या हैव टू ही लगाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस है, हैज टू या हैव टू लगाएंगे तो कैसे, कर्ता बहुवचन है तो हैव टू लगा लो। तो वी हैव टू गो ऑन फुट, पैदल की, उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, ऐसे करेंगे। तो उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, तो कैसे करेंगे, ही, अब पास्ट का है तो हैड टू लगेगा, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। जैसे तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वाई ओ यू के साथ बिल हैव टू ओबे, आज्ञा मानना या बात मानना एक ही बात है, ओबे मी। इस प्रकार से हमने किया। तो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, और हम जितनी भी कोशिश होगी आपको सरल से सरल तरीका देंगे। तो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आगे की वीडियो में आपको और भी क्लासें देंगे, तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर। महाकाल की स्पेलिंग आप लिखेंगे MAHAKAAL, महाकाल एजुकेशन सेंटर। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।